हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो कि आपकी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन जो भी डिस्कस करेंगे वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाली है वह आपके तर्क शक्ति, रीजनिंग पर आधारित होने वाली है। हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आने की संभावना है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं। तो चलिए, और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन, पीडीएफ हो, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, कोई भी सूचना हो, हम उस पर पोस्ट कर दिया करते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, ये स्क्रीन पर दिख रहा है, नंबर सीरीज से रिलेटेड है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। जो आपके पास नंबर दिया गया है श्रृंखला में 2 4 6 8, 2 4 6 8, नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है ABCD के तौर पर, इन्हीं में से आपको चूज करना है और सही विकल्प को आपके जो भी OMR सीट आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं उसमें आपको फिल करना है। और जो भी स्टूडेंट्स OMR सीट की प्रैक्टिस नहीं किए होंगे भरने का, वह भरने का प्रयास जरूर करेंगे। मैंने एक वीडियो लेक्चर भी बनाया है आखिर OMR सीट को कैसे फिल करते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए बताइए क्या आने वाला है। 2 4 6 8, इसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है? तो देखिए 2 में क्या हो रहा है, 2 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 4 हो रहा है। 4 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 6 हो गया। 6 में जब 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 8 हो गया। जब 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन पहला सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है? इसमें आपके पास क्वेश्चन फिगर दिया गया है और इन आकृतियों को सही विकल्प के तौर पे उसमें उस क्वेश्चन आकृति में, प्रश्न आकृति में आपको रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होने वाला है? एक तो सर्कल बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई, प्लस, डिवीजन और माइनस। देखिए कौन सा फिगर आपका मैच कर रहा है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवीजन का ये तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए। इसी तरह से मल्टीप्लाई, प्लस, डिवीजन, माइनस, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो कौन सा आपका मैच कर रहा है? प्रश्न आकृति में जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, फिर से मिसिंग नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसका ट्राई करिए कितना आ जाएगा। 2 दिया गया है, 6 है, 12 दिया गया है और 20 दिया गया है, 20। नेक्स्ट नंबर क्या आने वाली है देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया? 2 में क्या किया जाए कि 6 हो जाए। ठीक है, तो 2 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 6 बन गया। 6 में क्या करें कि 12 हो जाए। 6 में प्लस 6 कर दिया तो 12 हो गया। ठीक है, 12 में क्या करें कि 20 हो जाए। तो 12 में अगर आप 8 जोड़ देते हैं तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, एक पहले में 4 जोड़ रहा है, फिर 6 जोड़ रहा है, फिर 8 जोड़ रहा है। तो नेक्स्ट वाले नंबर में क्या जुड़ेगा? 10 जोड़ देते हैं, 10 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 10 को क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। तो 20 में जैसे ही 10 को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। हर साल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आते हैं। तो चलिए इसको फिर से देखो और आसानी से इसको लगाने का प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया है एप्पल दिया गया है। एप्पल को क्या लिखा जाता है? ई, यहां पर लिखते हैं ELPPA। ठीक है, ओके, इतना लिख लीजिए, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेक्निक क्या अपनाया जा रहा है, बहुत ही इजी है। देखो ए को क्या कर दिया गया? सबसे लास्ट में भेजा, ई को यहाँ पर सबसे लास्ट में भेजा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, MANGO लिख लिया, मैंगो लिख लिया। तो मैंगो को क्या करेंगे? एम जो लेटर है, एम जो अल्फाबेट है, इसको सबसे लास्ट में भेजते हैं। एम लास्ट में आ जाएगा। देखो कहाँ एम लास्ट में आ रहा है, यहाँ ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या हमारा ए।
तो इस प्रकार से हमारा ए वाला बिल्कुल सही रहेगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब चलो मैं पूरा कर भी देता हूँ, मैच भी कर लेना। वैसे ऑप्शन समय हमारा बच गया करने में, और फिर यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ओ बच गया। ठीक है, अब देखो यल को यहाँ पर ट्रांसफर किया, तो जी को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं, जी हो गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ए को यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे पी जब ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक है, ओ जी एन ए एम, ओ जी एन ए एम हमारा इस प्रकार से ऑप्शन नंबर पहला क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। और क्वेश्चन आएंगे कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करिए। डायरेक्शन वाला है क्वेश्चन ये, ठीक है। अब वाई वॉक्स 10 किलोमीटर साउथ, देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 10 किलोमीटर, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक लड़का है वो दक्षिण दिशा की ओर चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, बस आपको लेफ्ट राइट के बारे में मालूम होना चाहिए और डायरेक्शंस के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये डायरेक्शंस वाला क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ इस प्रकार से हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, सपोज सबसे पहले एक डायरेक्शंस वाला बना लेते हैं एरो, जिससे क्वेश्चंस को करने में इजी होगा। इधर मान लेते हैं ईस्ट है, इधर वेस्ट है, यहाँ पर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया साउथ, यानी कि पूर्व, ठीक है, पश्चिम, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़का 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, इधर है दक्षिण इस दिशा में है, तो सपोज दैट मान ले लड़का यहाँ पर खड़ा है वो क्या कर रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है 10 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चला, फिर वो दाएं मुड़कर, ठीक है, फिर वो दाएं मुड़कर क्या करता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो दाएं दाएं मुड़ा यानी कि राइट साइड मुड़ा, और कितना चला, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, और फिर से दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर कितना चला, 10 किलोमीटर तो वह पूछा जा रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यह यहां से चला था और यहां पर आकर खड़ा हो गया है, तो वह कितनी दूरी पर है, मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बताइए, 5 किलोमीटर, जो कि यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से दूरी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये चलिए, विच लेटर विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, जो आपके पास सीरीज दिया गया है ए सी एफ जे एंड ओ, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट लेटर कौन सा आने वाला है नेक्स्ट नंबर पे। ठीक है, ए सी एफ जे ओ, ए में क्या हो रहा है, प्लस बी सी, यानी कि +2 आ रहा है, +2 ऐड करें तो सी हो जा रहा है, सी के बाद क्या आता है डी ई एफ, +3 किया गया तो एफ हो गया, जी एच आई जे, +4 हो गया तो जे हो गया। अब यहां पर देखा जाए जे के बाद क्या होगा, के एल एम एन ओ, 5 किया जा रहा है ऐड, तो हमारा ओ हो गया। तो अब नेक्स्ट वाले में क्या किया जाएगा, 6 ऐड करते हैं, पी क्यू आर एस टी यू, तो यहां पर क्या आएगा, यू आएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 4, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है 1 4 9 16 25, बताइए, इसमें दिमाग लगाइए और बताइए क्या ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। मैं आपको मात्र 10 सेकेंड देता हूं, सोचिए और सोचकर फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए, आखिर क्या ऑप्शन होने वाला है बताइए। हाँ जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर संख्याओं के वर्ग के बारे में मालूम होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। स्क्वायर नंबर का अगर स्क्वायर कर लेते होंगे तो आसानी से लगा पाएंगे। देखिए क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, जब 1 का स्क्वायर करते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, जब 2 का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, उसी प्रकार से 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया, 5 का स्क्वायर किया तो आपका 25 हो गया, उसी प्रकार से जब 6 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 36 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अब देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस 100% मिलेगा इस पर भी। ठीक है
बहुत इजी है क्वेश्चन। देखो क्या बोला, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, क्या बोल रहा है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और माइनस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ठीक है, और डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड मीन्स क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, जो आपके पास यह दिया गया है 8 + 6 × 3 - 2 दिया गया है, ठीक है। यदि प्लस का अर्थ गुणा दिया गया है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, प्लस को क्या कर देंगे, गुणा से बदल देंगे, और गुणे को क्या करेंगे, माइनस से बदल देंगे, माइनस को डिवीजन से बदल देंगे, और डिवीजन को प्लस से बदल देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको अब बदलने वाले, जहां पर प्लस है तो देखो प्लस किससे डिनोट किया जा रहा है, मल्टीप्लाई से, तो मल्टीप्लाई से हो गया, और मल्टीप्लाई को माइनस से किया जा रहा है, और माइनस को डिवीजन से, ठीक है। तो देखो क्या आने वाला है, तो अब बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास, अगर सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन हमारा दिख रहा है यहाँ पे 8 × 6 - 3/2 लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 3/2 को और क्या लिख सकते हैं बताइए, अगर डेसिमल में हम लोग लेकर चलें तो 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। 8 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 48 हो गया, 48 - 1.5 बताइए कितना आ जाएगा, 48 में से घटाइए 1.5 को घटा दिया हमने, अब यहाँ 0 है, यहाँ से लिया कैरी तो 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, वो होगा कि नहीं होगा बताइए, 10 हुआ, 10 में से कितना गया 5, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा कितना 7, 7 में से 1 गया 6, 46.5, 46.5 आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड रीअरेंजमेंट। आपके पास जो यह वर्ड दिया गया है NTIPO, ये जो आपको दिया गया है वर्ड, इसको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड। जैसे अरेंजमेंट इधर उधर दे दिया है, जैसे सपोज दैट जैसे ये आपके पास दिए गए हैं, ठीक है, अल्फाबेट दिया गया है, इन अल्फाबेट का यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो इसको लिए क्या कर सकते हैं, तो PEN, पेन बन गया इनका यूज करके। उसी प्रकार से अब इनका यूज करके कैसा हमारा बन सकता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करेंगे, बस आप ऑप्शंस को देखिए, और ऑप्शंस को देखकर भी आप लगा सकते हैं। PITON ये कोई वर्ड बनेगा नहीं, TIPON ये भी कोई वर्ड बनेगा नहीं, OPTEIN ये भी कोई वर्ड नहीं बनेगा, लेकिन पॉइंट एक वर्ड बन रहा है, देखिए POINT, P भी हमारा यूज किया गया, ठीक है, O भी है हमारा, I भी है, N भी है, और T भी है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द सम ऑफ द करेंट एज ऑफ फादर एंड अ सन इज 50 ईयर्स, इफ द फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन द सन, व्हाट इज द सन्स एज, यानी कि पुत्र का उम्र पूछा जा रहा है, बेटे का उम्र पूछा जा रहा है। यदि एक पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का योग दिया गया है वो 50 वर्ष दिया गया है, ठीक है, पिता क्या है, पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र की आयु पूछा जा रहा है। तो सपोज हमें तो पुत्र की आयु मालूम नहीं है, जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। माना कि पुत्र की आयु क्या है, लेट द सन्स एज बी एक्स, ठीक है, माना कि पुत्र की आयु हमें मालूम नहीं है तो क्या कर लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, एक्स वर्ष, एक्स वर्ष, ठीक है। और इनके पिता की आयु क्या है, पुत्र से 30 वर्ष क्या है, ज्यादा है, पिता की आयु क्या है, 30 वर्ष ज्यादा है, तो x + 30, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम हो रहा है वो कितना आ रहा है, 50 वर्ष हो रहा है, इन दोनों का सम कितना है, 50 वर्ष, x + 30 इक्वल टू कितना है, 50 वर्ष है। तब इनको बस ऐड कर दीजिए, 2x + 30 इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। जब 30 को जब राइट साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, जब ये प्लस यहाँ इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि 50 - 30, 50 में से 30 को घटा दीजिए, 20 बचा, यानी कि 2x = 20। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब x इधर है, x के साथ कोई भी नंबर अटैच होगा और जब किसी भी साइड जाता है तो वो डिवीजन में चेंज हो जाता है, तो 20 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, 10, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x किसको माने थे, लड़के की आयु को, तो x लड़के की आयु को कितनी हो गई, 10 वर्ष, लड़के की आयु कितनी वर्ष हो गई, 10 वर्ष। वही
पिता की भी आयु पूछ लेता तो 10 और 30 जोड़ देता तो 40 हो जाता। ठीक है, तो आपसे सिर्फ आपके पुत्र की आयु पूछा गया था, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, एनालॉजी से रिलेटेड है क्वेश्चन, सादृश्य से। देखो डार्क नहीं है, डॉग है, डॉग बार्किंग से रिलेटेड है, तो काऊ का क्या संबंध होगा? कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो गाय क्या करती है? रंभाती है, मूइंग करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, रंभाती है। ठीक है, डॉग क्या करता है? भौंकता है। गाय क्या करती है? रंभाती है, रंभाना करती है। तो इस प्रकार से मूविंग वर्ड यूज करते हैं। मूविंग वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन ये भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देयर आर 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एंड टी, 5 दोस्त हैं। दे आर सिटिंग इन अ रो, एक लाइन में बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर। जैसे पी क्यू आर एस एंड टी लिखा गया है, सेम इसी ऑर्डर में वो बैठे नहीं हैं। यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए गए हैं। पी इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, टी इज सिटिंग टू द इमीडिएट ऑफ राइट ऑफ एस, आर इज नॉट सिटिंग एट आइदर एंड ऑफ द रो, हु इज सिटिंग इन द मिडिल। और हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, बीच में कौन बैठा है? बीच में। ठीक है, तो देखो 5 दोस्त हैं, कौन कौन? पी क्यू आर एस एंड टी, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनकी कोई सीक्वेंस अभी आधारित नहीं है, किस सीक्वेंस में बैठे हैं। देखो बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखो क्या बोल रहा है, पी क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है, यानी कि क्यू क्या है? क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? पी बैठा है। तो देखो इधर क्या चलता है? बाईं चलता है, और इधर क्या चलता है? दाईं चलता है, यानी कि लेफ्ट इधर चलेगा, इधर क्या चलेगा? राइट चलेगा। तो क्यू के बाईं ओर कौन है? क्यू के बाईं ओर पी बैठा है। ठीक इसके बगल में बाईं ओर पी बैठा है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया। अब बोल रहा है यस के ठीक दाईं ओर, यस के ठीक दाईं ओर टी बैठा है। यस के ठीक दाईं ओर क्या बैठा है? टी बैठा है। क्लियर? यस के ठीक दाईं ओर, यस के ठीक दाईं ओर टी बैठा है। तो बचा क्या? आर। आर पंक्ति के किसी भी सिरे पर बैठा है, नहीं इधर बैठा है और नहीं इधर बैठा है। आर इधर नहीं बैठा है, तो एक स्थान यही बचा बीच में, तो आर यहां पर आएगा। ठीक है, बीच वाला तो यही होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसका आपका ऑप्शन भी मिल गया, पी क्यू एस टी आर। देखा जाए, हाँ पी क्यू एस टी आर, देखो मिला लो, इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वह ले लेगा और इसको बहुत ही इजीली वे से समझ सकता है। ठीक है, यह सीक्वेंस में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, इसी क्वेश्चंस को, इसी के आधारित पर हम लोग क्वेश्चंस को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, अ वर्ड सीरीज इज गिवन के पी एच एम ई जे एंड बी जी। ठीक है, के पी दिया गया है, एच एम है, ई जी है, ई जे है, बी जी है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आने वाला है? सीक्वेंस। बताइए, कुछ तो सीक्वेंस लग रहा होगा इसमें। देखिए के का एच के साथ क्या संबंध है, एच का ई के क्या साथ संबंध है, ई का बी के क्या के साथ संबंध है। जो इनके साथ रिलेशन बैठ रहा होगा वही नेक्स्ट वाले वर्ड के साथ आपका रिलेशन बैठने वाला है, अल्फाबेट के साथ। ठीक है, हाँ जी। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? बताइए, हाँ जी बताइए क्या आने वाला है, ट्राई करिए, सोचिए। देखिए ध्यान से, के में क्या किया जाए कि यह आ जाए हमारा। के में क्या करेंगे, यह आ जाएगा। बताइए के में क्या करेंगे तो यह आ जाएगा। हाँ ठीक है, के में अगर -3 कर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अल्फाबेट लिख लीजिए। अगर आपको अगर कुछ भी नहीं मालूम हो रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो सबसे पहले अल्फाबेट लिख लीजिए। जब भी देखिए, जब भी आप क्वेश्चंस लगाएं रीजनिंग का, तो सबसे पहले क्या करिए, आप अल्फाबेट ए टू जेड लिख लीजिए, एक रिवर्स ऑर्डर में, एक सीधी ऑर्डर में। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। यह जो है अल्फाबेट्स, आपकी रीजनिंग अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की आ जाती है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड या सीक्वेंस सीरीज में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। देखिए कैसे, सबसे पहले एक बार सीधी ऑर्डर में लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 हो गया। ठीक है, अब देखिए के यहाँ पर है और एच कौन से स्थान पर है, ये स्थान पे है। के से क्या हो रहा है, हमारा यच हो रहा है, यानी कि 1 2 3, यानी कि -3 करेंगे तो यच हो जा रहा है। यच के बाद ई हो रहा है, यच यहाँ पर है और फिर से क्या हो रहा है, ई हो रहा है, 1 2 3, यानी कि -3 3 का सीक्वेंस चल रहा है। तो बी से, बी यहाँ पर है, -3 करते हैं, 1 2 3, बताइए क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए पी का यम से क्या संबंध है, उसी प्रकार यम का जे से क्या संबंध है, ठीक है, और फिर जे का जी से क्या संबंध है। तो नेक्स्ट वाले नंबर के साथ भी, नेक्स्ट वाले अल्फाबेट्स के साथ भी वही संबंध होने वाला है। तो देखा जाए पी हमारे पास कहाँ पे है, पी यहाँ पर है, ठीक है। पी का यम से क्या संबंध है, 1 2 3, यानी कि -3 यहाँ पर भी हुआ। यम का जे से क्या संबंध है, यम का जे से क्या संबंध है, यम हमारे पास यहाँ पर है 1 2 3, यानी कि जे -3 यहाँ पर भी हो रहा है, यानी कि 3 3 छोड़ के हम लोग का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है। तो जे से जी हो गया, जी से फिर से -3 करते हैं, जी यहाँ पर है, -3 किया, 1 2 3, यानी कि डी, वाई डी, जो कि आपका ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो जब भी आप लोग रीजनिंग का क्वेश्चन लगाए ना, तो सबसे पहले क्या करिए, ABCD वाला ये लिख लीजिए इतना। और एक ट्रिक और है, एक आता है ट्रिक, ये होता है EJOTY। अगर ये ई हमारे कौन सा स्थान पे आता है, 5, जे हमारा कौन सा स्थान पे आता है, 10, ओ कौन सा स्थान पे आता है, 15, टी कौन सा स्थान पे आता है, 20, और वाई कौन सा स्थान पे आता है, 25। इस प्रकार से भी इस सीक्वेंस को याद करके रख सकते हैं, और इसके पीछे वाले अल्फाबेट्स इजिली आप बता सकते हैं, इसके आगे वाले अल्फाबेट्स को इजिली आप लोग बता सकते हैं। एक मन में इसको रखने वाली बात है, अगर इसको आप लोग को मेमोराइज हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको आप लोग ट्राई करिए, ठीक है, हाँ जी, ट्राई करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, बताइए। चलिए देखते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप ट्राई जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए क्या है, बोल रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDEF, ठीक है, 6 मेंबर हैं एक फैमिली में। बी का भाई ए है, बी का भाई क्या है, ए है, बी का भाई कौन है, ए है, ठीक है। ए की बहन सी है, ए की बहन सिस्टर कौन है, सी है, ठीक है, सी हो गई। ए का पिता डी है, यानी कि इसका पिता डी है, ठीक है। ई की बेटी एफ है, ई की बेटी एफ है। अभी यहां पे ए का पिता डी है, डी की पत्नी कौन है, ई है, डी की पत्नी ई है, ठीक है। ई की बेटी एफ है, ई की जो लड़की है, ई की लड़की एफ है, यानी कि बेटी है, ठीक है। तो एफ का सी से क्या संबंध है, एफ का सी से क्या संबंध है, बताइए। देखिए बी का भाई कौन है, बी का भाई ए है, ठीक है, और ए की बहन सी है, ठीक है, यानी कि ये दोनों तो क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए, ठीक है। और ए का पिता डी है, डी ई क्या है, पिता और एक दूसरे में कॉम्बिनेशन रखे हैं, ठीक है, पिता और ए का पिता है और ए की क्या है, माँ हो गई, ठीक है, यानी कि माँ की जो लड़की है यह एफ है। तो बी और सी में क्या संबंध हो जाएगा, बहन का संबंध हुआ, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर, यानी कि नॉर्थ साइड चलता है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, मैं खड़ा कर दिया और क्या बोल दिया, 10 मीटर उत्तर की दिशा ओर चला, ठीक है।
10 मीटर उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। इसको पेन से ट्राई करो भाई, अपनी कॉपी पर ट्राई करो। जितना ट्राई करोगे उसी के जैसा आप लोग को मेहनत भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। जितना मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। ठीक है, तो 10 मीटर क्या होगा, उत्तर दिशा की ओर चला। फिर दाईं ओर मुड़कर क्या करता है, 20 मीटर चलता है। 10 मीटर मैंने चल दिया। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। दाईं ओर तो इसी साइड हो गया, ये राइट साइड। ठीक है, 20 मीटर चला। फिर वो दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चल दिया। ठीक है, और वह बाईं ओर मुड़कर फिर से 10 मीटर क्या करता है, 1 मिनट। 20 मीटर चल दिया, फिर दाईं ओर मुड़कर क्या हुआ, 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चल दिया और वह बाईं ओर मुड़ता है, और बाईं ओर मुड़कर क्या चलता है, फिर 10 मीटर चलता है। यानी कि बाईं ओर यहाँ पर 10 मीटर चला और यहाँ पर भी 10 मीटर चला था। तो पूछा जा रहा है वह अपने घर से किस दिशा की ओर कितनी दूरी पर है। वह किस दिशा में सबसे पहले जा रहा है, देखिए किस दिशा में है, पूर्व की दिशा में ओर जा रहा है। तो ईस्ट किधर दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और कितनी दूरी है, 10 मीटर ये और 20 मीटर ये, यानी कि टोटल कितना हो गया, 30 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए इसका आंसर बताइए क्या आने वाला है। इन सर्टेन कोड माउस इज रिटेन, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है क्वेश्चन। मैंने बताया था माउस को क्या लिखा जा रहा है, PRUQC लिखा जा रहा है। देन हाउ इज शिफ्ट रिटेन इन दैट कोड, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। माउस MOUSE, माउस को क्या लिखा जा रहा है, PRUQC। तो M का Q के साथ क्या संबंध है। जब क्वेश्चंस मिले कोडिंग डिकोडिंग का तो ऐसे ही लगाना होता है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, U का, S का, E का, C के साथ। ठीक है, बताइए M के बाद क्या हो रहा है, NOP, यानी कि +3 कर रहे हैं। O के बाद देखो PQR, +3 हो रहा है। U के बाद बताओ, U का U के साथ कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ किया जा रहा है, 0 हो रहा है। S का Q के साथ क्या संबंध है, TU, बताओ क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, -3 हो रहा है ना। फिर उसके बाद E का देखो, C, -3 होगा, क्या होगा बताओ, S का Q के साथ क्या संबंध होगा, हाँ जी बताओ बताओ, मैं देख रहा हूं। -3 होगा या -2 होगा, यस का -2 होगा यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट वाले बताओ, E का C के साथ क्या संबंध होगा, कितना माइनस करेंगे, -2 करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो तो अब बताओ शिफ्ट का क्या संबंध होगा, SHIFT। तो अगर इसमें +3 ऐड करो क्या आएगा बताओ, TUV। ठीक है, नेक्स्ट वाले में करो +3 ऐड, बताओ नेक्स्ट वाले में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा, HIJK। ठीक है, नेक्स्ट वाले में बताओ, I का I के साथ कुछ नहीं ऐड करेंगे, 0। देखो यहाँ पर 3 ऐड किया, यहाँ पर भी 3 ऐड किया हूँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 ऐड कर दिया, तो I एज इट इज लिख देंगे। V के I कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। पूरा ऑप्शन लिखने की, मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका इनिशियल में जब 3 मिल गया तो बस हमारा ऑप्शन सही हो गया। इतना लिखने का, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यह भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भाई। हाँ, इसका आंसर बताओ तो काउंट करके कितना आने वाला है। काउंट हाउ मेनी ट्रायंगल इन द गिवन फिगर, जो आपके पास ये फिगर दिया गया है, आकृति दी गई है, इसमें आपको यह बताना इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, कितने त्रिभुज बन रहे हैं, बताओ क्या ऑप्शन आने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो बताओ, मैं आपको देता हूं समय 20 सेकेंड, सोच समझ के बताओ क्या ऑप्शन आने वाला है। चलो सेवा समाप्त।
समय भी समाप्त हो गई तुम्हारी। ठीक है, देखो एक फिगर इसमें बन गया, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, और ये पूरा पांचवा बन गया, ये आपका हो गया छठवां, ये पूरा हो गया सातवां। ठीक है, और ये हो गया आपका आठवां ट्रायंगल। बताओ कितना आंसर आने वाला है, कितना ट्रायंगल बनेगा? टोटल 8 बनेंगे या इससे भी ज्यादा बनेगा? देखो फिर से देखो, देख कर बताओ। एक तो पहला ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा, चौथा, ये पूरा पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ठीक है, और ये बाहर वाला आठवां। तो इस प्रकार से आपका 8 ट्रायंगल बनेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 6 + 3 को कर रहे हैं तो 21 हो रहा है, 8 + 4 को कर रहे हैं तो 36 हो रहा है, 7 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 16 हो रहा है, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो क्या किया जा रहा है, 6 में 3 को जोड़ रहा है तो 21 हो रहा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल 21 हो जाए? कुछ लड़के सोच रहे होंगे कि गलत है क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल सही है। रीजनिंग में क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है। ठीक है हाँ जी बताओ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये गलत क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल ये सही क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर भी हम आपको दिखाएंगे। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। 6 में 3 का क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या हो गया? 6 में जब 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 18 हो गया, और 18 में क्या कर दो, +3 जोड़ दो, कितना हो गया? 21 हो गया। सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं, 8 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 32 हो गया, और 32 में क्या कर दिया? 4 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? 36 हो गया। उसी प्रकार से 7 × 2 कर दिया, 14 हो गया, 14 में 2 को ऐड कर दिया तो 16 हो गया। तो नेक्स्ट है 9 × 5 कर देंगे। अब देखो साइन कुछ और दिया है, लेकिन ऑपरेशन यहाँ पर कुछ और परफॉर्म किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये 45 और +5 को क्या कर दिया? हमने ऐड कर दिया, 50 हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, जो कि ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक उसी तरीका है क्वेश्चन ये भी। हाँ जी बताइए, ये तो और इजी क्वेश्चन है। 5 × 3 कर दिया 15, 15 में 2 जोड़ दिया 17, सही है। 7 2 14, 14 3 17, ये भी सही है। 7 दूना 14, 14 3 17, 6 चौके 24 1 25, ये भी सही है। 8 5 40, 40 4 44, जो कि ऑप्शन भी सही हो गया। नेक्स्ट है, चूज द डिफरेंट ऑप्शन दैट इज डिफर फ्रॉम अदर। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो अन्य से अलग है। 64 दिया है, 82 दिया है, 121 दिया है, और 100 दिया है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सबसे डिफरेंट है? देखिए 8 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। जब 10 का आप स्क्वायर करते हैं तो 100 आ जाएगा। लेकिन 82 कोई ऐसा नंबर नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ? आंसर बी वाला सही होने वाला है, जो कि डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। अब इसको देख कर बताओ इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा नन्हा सा ट्रिक, जो कि बहुत ही मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। बताओ कैसे इसको करोगे तुम लोग, अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे? हाँ बताओ भाई, कैसे सॉल्व करोगे? चलो देखते हैं। एक मैं छोटा सा ट्रिक आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको फिर से ट्राई करना। ठीक है, जब वर्टेक्स से, ठीक है, जब वर्टेक्स से अगर डिवाइड किया जा रहा हो ट्रायंगल को, तो बस इसमें काउंट कर लो कितने ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। जो 1 लिखे हो और 2 लिखे हो, क्या कर दो, इनको ऐड कर दो। 1 2 को ऐड किया तो कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, चलो इसको काउंट करके भी दिखा देते हैं। एक पूरा ट्रायंगल तुम्हारा ये वाला, दूसरा ट्रायंगल तुम्हारा ये वाला, और तीसरा क्या हो गया? बाहर वाला, ये वाला पूरा ट्रायंगल। इस प्रकार से 3 ट्रायंगल बन गया यहाँ पर, और 3 ट्रायंगल काउंट करने में भी आ रहा है। तो काउंट करने में क्या हो सकता है? छूट भी सकता है अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे ये वाला। अब इसमें काउंट करते रहोगे तो लोचा खा जाओगे, और लोचा खा के वहीं पर क्या करोगे? दिमाग उमाग इधर उधर घूम जाएगा और फिर पेपर ऊपर फाड़ फूड़ के चले आओगे घर। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये वाला देखो सेम। तो यहाँ पर कितने भागों में बांटा जा रहा है? 1 हो गया, 2 ट्रायंगल, तीसरा 4 भागों में बांट दिया गया। तो क्या करो, 4 + 3 + 2 + 1 करो। 4 3 7 2 9 1 10, 10 ट्रायंगल बन गया। इसके लिए एक फार्मूला भी तुम अप्लाई कर सकते हो, n ब्रैकेट में n +
1/2। n क्या है, जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर क्या है, 4 है, 4 ब्रैकेट में 4 + 1/2 कर दो, 4 × 5/2, 2 2 जा 4 यानी कि 5 2 जा 10, आंसर सी। ठीक है, बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ये तो और इजी क्वेश्चन आ गया, ये तो और इजी क्वेश्चन है भाई। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा ऑप्शन होने वाला है। बताइए, देखिए फिर से काउंट करिए, यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2, 2 यहाँ पर बना, इनको जोड़ दीजिए, 1 2 जोड़ा कितना हो गया, 3 हो गया, 3 यहाँ पर बना है, 1 2 यहाँ पर भी जोड़ दीजिए, 3 यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा, जो मैंने अभी ट्रिक जो मैं आपको बताया हूँ ये वाला, ठीक है, वही यहाँ फिगर दिख रहा है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पे, एक यहाँ पर बना और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 3 3 6 6 2 8, ठीक है, 8 ट्रायंगल बन गया, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि थोड़ा सा एनर्जी आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। देखो क्या हो रहा है, जो पहला वाला है, जो पहला वाला ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये सबसे लास्ट में चला जा रहा है नेक्स्ट वाले फिगर में। ठीक है, पहला वाला कहाँ चला गया, नेक्स्ट वाले में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें, ये वाला कहाँ जाना चाहिए, नेक्स्ट फिगर में जाना चाहिए, लास्ट वाले में। ऑप्शन नंबर बी देख गया, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बस बी मार दो, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, यहाँ पर दर्पण लगा दिया है, मिरर वाला है क्वेश्चन, मिरर वाला क्वेश्चन। देखो इसको जब आप लोग शीशे में देखोगे तो कैसा दिखेगा। हाँ बताओ कौन सा आपका ऑप्शन मैच करेगा। यहाँ पर शीशे को रखना है, शीशा यहाँ पर रखो और देखोगे तो आपका ऑप्शन कौन सा देखने को मिलेगा। सबसे पहले 0, ये वाला कॉर्नर वाला, यहाँ पर कॉर्नर बना है, 0 बना है, नहीं बना है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बताओ क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करना, और आपको ये भी बताना है कि आपने कितना क्वेश्चंस को सही किया है। जो 25 क्वेश्चंस हमने कराए हैं, 25 क्वेश्चन जो कराया, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। ठीक है, बताना तुमने कितना नंबर इसमें प्राप्त किया। 50 नंबर का था टोटल। ठीक है, 50 नंबर में आपने कितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और कितना ऑब्टेन किए हैं मार्क्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो को एक बार, अगर कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो गया हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, तो एक बार फिर से उस वीडियो लेक्चर को देखो और क्वेश्चंस को ट्राई करो। और जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं मैं इसको टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देता हूँ PDF, वहाँ से इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।